अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों। अपने नसीब को बुरा मत कहो, क्योंकि ये नसीब ही तो है कि हम उम्मत हैं अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लोगों पर 3 एहसान करो। नंबर 1, नफ़ा नहीं कर सकते तो नुकसान ना करो। नंबर 2, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो। नंबर 3, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस ना करो। 1, गरीब दोस्त में, दूसरा सादा जिंदगी में और तीसरा पुराने कपड़ों में। अगर किसी की याद बार बार तुम्हारे जहन में आती है तो समझ लो कि वह शख्स भी तुम्हें याद करता है, क्योंकि दिल से दिल तक राह होती है। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ लो कि उसने अपने अंदर बहुत कुछ दफन किया हुआ है। अपनी ताकत में इजाफा चाहते हो तो अपनी उदासी को ख़त्म करो। किसी से नफरत करना अपनी सेहत को खराब करने के बराबर है। जो आदमी गफलत में रहता है वह जहालत में पड़ा रहता है, और जो जहालत में पड़ा रहता है वह बेकार है। किसी को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगलों में सीधे दरख्तों को अक्सर काटा जाता है और टेढ़े दरख्त अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। आज नौजवान बुराई में इसीलिए मुब्तला हैं कि कुछ लोग उनके सामने अच्छी बात कहने में शर्म महसूस करते हैं। 2 तरह के लोग फिजूल बात से बच सकते हैं। एक तो वह जिसमें जिक्र की कसरत हो, और दूसरा वह जिसमें इल्म की कसरत हो। अपने बच्चों की तमाम ज़रूरतें खुद पूरी करो और उनको ऐसे अच्छे तरीके से रखो कि वह दूसरों की तरफ देख भी ना सकें। वो शख्स अपना वक़ार खो बैठता है जो हर वक्त तंज़िया लहजा रखे। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को बर्बाद करना चाहता है तो उससे शर्म और हया छीन लेता है और अल्लाह का गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। तुम्हें आजमाने वाले तुम्हारी हकीकत नहीं बदल सकते, वो सिर्फ अपनी हकीकत खोल देते हैं। माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखें, कभी किसी के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी खिदमत करने के बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरत पूरी कर दिया करो। उनकी जुबान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तो 3 चीज़ों को कभी मत भूलना। एक तो अल्लाह को, दूसरा उसकी मखलूक को, और तीसरा अपनी औकात को। वक्त और दौलत 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। खुद से प्यार करने वाला आदमी कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता। प्यार करेगा तो अपनी ज़रूरत के लिए, मतलब पूरा होते ही छोड़ जाएगा, चाहे दूसरा कितना ही वफादार क्यों ना हो। अल्लाह ताला की दी हुई ढील को अपनी चलाकियाँ मत समझो। वह जब रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है। आंसू भी कमाल की चीज होते हैं, देखने में बहुत साफ नजर आते हैं, हालांकि पता नहीं कितना मेल, कितना खून और कितना पछतावा ये अपने साथ बहाकर ले जा रहे होते हैं। जो तालीम और एजुकेशन औरत के सर से दुपट्टा और मर्द के दिल से गुनाह का खौफ दूर करें, ऐसी तालीम से अनपढ़ रहना बेकार है। दर्द तो वह होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देकर महसूस हो, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। जो तुम्हारी खामोशी से
تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکیں، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائیں تو بس صرف وہی مرد اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شریف عورت جسے ایک بار جڑ جائیں تو بس پھر وہی مرد اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شک کا خیال نہیں لائے گی۔ کچھ لوگ اتنا سبق دے دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں دیکھتا، شادی کرنی ہو تو پھر 7 نسلوں کی ذات یاد آ جاتی ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ویسے ہی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ موت قریب آنے کی علامت، پاؤں کے انگوٹھے پر سوجن آ جانا۔ عورت قریب آنے کی علامت، نیک کاموں میں دل نہ لگنا۔ دولت قریب آنے کی علامت، مفلسی کے خواب کا بار بار آنا۔ غریبی قریب آنے کی علامت، دولت مند ہو جانے کا خواب آنا۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برا مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون تو صاف کر سکتے ہو مگر خون سے خون نہیں۔ وقت تو اپنے وقت پر بدلتا ہے مگر انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کسی بھی وقت بدل جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ہاں، ابھی تک آپ نے عریشہ خان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔